हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट यूथ। हमारी कंपैरिजन का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड मैंने देखा आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही वो लग रहा है, इसलिए ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड ये 2023 का पेपर ही है, ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में हमने 5 क्वेश्चन लिए थे, सेकंड में हमने 5 क्वेश्चन लिए थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज है, जिन्हें पैसेज पढ़ना हो वो वीडियो स्टॉप करके पैसेज पढ़ सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि जो पैसेज है उन्हीं में क्वेश्चन में पढ़े जिनमें आप अटकते हैं। सब में पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपका मिनिमम 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा खाली पैसेज ले जाएगा। आपको सी सेट में रीजनिंग भी सॉल्व करनी है, आपको सी सेट में अर्थमेटिक भी सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 घंटा चाहिए। तो आप इसमें 40 मिनट के अंदर हो सके तो सी सेट को, कंपैरिजन को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करें। ये पैसेज है, हम डायरेक्ट उस पे आते हैं। ठीक, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सेग्रेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, नगरीय संग्रह, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट को हम होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है, जितनी भी प्रोसेसिंग, सेग्रेशन, म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद इन गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर जो सब कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के हाथ में रहेगा तो उन्हें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स करनी होगी म्युनिसिपैलिटीज में। ठीक है, स्टेट के बजट पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, और जो हम काम देखते हैं वो इतनी तेजी से और जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो हम ये नहीं निर्भर रह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो दोनों रनिंग में बहुत यूज है। ये सेकंड क्या कह रहा है, रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर। जैसे फर्स्ट में गवर्नमेंट बोल रहा है, सेकंड में प्राइवेट बोल रहा है। अब जिस जगह सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उस जगह हम जानते हैं गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं होती, हैंडलेशन नहीं होती। तो इसलिए ये सेम स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है, इसमें भी प्लस गवर्नमेंट होना चाहिए, इसमें प्लस प्राइवेट होना चाहिए। जो हम देखते हैं, हमें इस क्वेश्चन में पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। आप सिर्फ मेरी स्ट्रिक पे फोकस करें कि जहां सोनली रिप्रेजेंट गवर्नमेंट लिख दे या सोनली रिप्रेजेंट प्राइवेट सेक्टर लिख दे, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होती है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट पे, ये उसी पैसेज का, उसी कंप्रिहेंसिव का सेकंड है। जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जन्म महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। अब आप देखते हैं, हम कोई भी चीज जिसे रिसाइकलिंग करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले हमें भारी मशीन की जरूरत पड़ती है, दूसरी उसे इकट्ठा करने के लिए लेबर की जरूरत होती है, तीसरी उसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वहां से वहां तक जाने में, चौथी बहुत ज्यादा वो चाहिए, एक एरिया लैंड रिक्वायरमेंट चाहिए, और उसके लिए सबसे पहली जो है उसको पोल्यूशन को, सफाई को एकत्रित करना, उसे पोल्यूशन ना बढ़ने देना। तो ये इनएक्सपेंसिव कहां से होगा, जिसमें 6 से 7 चीज में हमारी लागत लगनी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बायो मिथिनेशन इज द मोस्ट आइडल वे जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। केवल एक ही चीज किसी चीज का आइडल वे नहीं हो सकती, हर एक चीज के एक मिनिमम मिनिमम 2 ऑप्शन तो होते ही होते हैं। ये हमें बाउंड कर रहा है, केवल यही एक मोस्ट आइडल वे है। हमने जैसे पैसेज पढ़ा था,
पैसेज का स्टार्टिंग में पढ़ा था, म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। रेयर, तो रेयर में केवल एक ही वो होना, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब हम आते हैं सी पे और डी पे। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एजुकेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफिशिएंसी। ये तो एक तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट है उसी पे सवाल उठा रहा है कि हमारी जो वो है गवर्नमेंट, उसको वेस्ट को हैंडल करने के लिए है ही नहीं, वो उसे हैंडल कर ही नहीं सकती, और हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो ये डी बिल्कुल गलत होगा, हमारा सी आंसर है एकदम सही। आप देखें इसमें से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो फ्यूचर पे जा रही है, क्या कर रही है, इनएक्सपेंसिव, बाउंड कर रही है कि वो इनएक्सपेंसिव है ही, आपको मानना पड़ेगा वो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। बी हमें क्या कर रही है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मोस्ट आइडियल वे, इसके हिसाब से आप केवल ये ही चीज फॉलो करें, इसका कहना यह है केवल यही एक आइडियल वे, आप केवल इसे ही फॉलो करें, ये भी हमें बाउंड कर रही है। अब आते हैं डी। डी तो एक तरीके से हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं बता रही कि इंडियन गवर्नमेंट उसे कर ही नहीं सकती है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैवनीकरण घटक उपस्थित से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उसे वो करने के रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो कुछ हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहला हमें देखना होता है कि वो हमें बाउंड तो नहीं कर रहा, तीसरी बात वो हमें केवल उसी गोल दायरे में समेट तो नहीं रहा, चौथी बात वो हमारी गवर्नमेंट की आलोचना तो नहीं कर रहा, पांचवी बात वो हमारी गवर्नमेंट की पावर कम तो नहीं कर रहा, छठी बात वो हमें किसी से कंपैरिजन में नीचा तो नहीं कर रहा। ये 6 पॉइंट जो मेन होते हैं ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, ठीक है। ये कंप्रिहेंशन पढ़े, पैसेज पढ़े, आप जो भी पैसेज पढ़े मेरे हिसाब से उसका कीवर्ड कि वो पैसेज किस चीज पे आधारित है ये जरूर देख ले। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं मैं देखने के लिए क्योंकि जो आप आंसर आगे लगाते हैं वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, इस से आपको बहुत हेल्प मिलती है। मैं नहीं कह रहा पूरा पैसेज पढ़े, उसमें बहुत टाइम जाएगा, केवल ये पढ़े सॉरी। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर और कंज्यूमर दोनों के लिए अनसेफ है। अब जितना आप जानते हैं, जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट होगा, जिनने भी एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, उसे पता होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉरी पेस्टिसाइड फ्री है, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्लीन है, फोर्थ पॉइंट जो आपकी सोइल हेल्थ है उसके लिए बेस्ट है, पांचवा इरिगेशन, इरिगेशन लैंड इरिगेशन के लिए बेस्ट है। तो ये 5 पॉइंट जो फिलहाल बिल्कुल हर किसी को पता होंगे जो यूपीएससी का स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से वो 5 पॉइंट उसे पता होंगे, बिल्कुल पता होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ बेस्ट वे फॉर फार्मर्स। चाहे थोड़ी इनएक्सपेंसिव होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कुछ फार्मर नहीं कर पाते, कुछ ही कर पाते हैं, लेकिन ये उन्हें प्रॉफिटेबल बहुत होती है।
फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेट अबाउट इको फ्रेंडली फूड। जितने भी हम फार्मर देखते हैं, आधे से ज्यादा फार्मर अनएजुकेटेड है, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। और हम क्या देखते हैं, ज्यादातर फार्मर केवल एमएसपी क्रॉप्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, जैसे वीट, गन्ना, ये सब चीज को टारगेट करेंगे। वो हमारे जो जैसे रागी और ये इनको टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कम प्रॉफिटेबल होते हैं। ये इनमें खराब होने की आशंका कम होती है, और अगर जो खराब भी होता है वो होता है तो उन्हें एमएसपी प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका माल खराब नहीं होता। तो इसलिए उन्हें एजुकेटेड किया जाना है, बिल्कुल सही है। बी इसका आंसर एकदम सही है, फर्स्ट एकदम गलत है। ये पूरा जो पैसेज है हमारा फार्मिंग वेस्ट है, पूरा पैसेज फार्मिंग वेस्ट है, जिसे एग्रीकल्चर जिनने पढ़ा है यूपीएससी में, वो उसके लिए ये बहुत ही इजीली एक्सप्लेन टॉपिक है। In India, organic farming should not be promoted as a sustainable of converting farming. इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट ही नहीं होनी चाहिए। अभी हमने जो 33 देखा इसी पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट में साफ साफ बोल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग खराब है, और इसमें कह रहा है प्रमोट ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वही स्टेटमेंट सेम उसमें रिवर्स कर दिए, तो इसको गलत करेंगे हम। मैंने अभी आपको सारे फायदे बताए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या हैं, ठीक। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का कोई और वो ही नहीं, अल्टरनेटिव नहीं है। और इसी अल्टरनेट को अभी हम पीछे बता रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें हमें पेस्टिसाइड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ना मात्र जिसे हम बोलते हैं। और इसमें क्योंकि उसमें हम वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट खाद के रूप में भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये तो केमिकल फर्टिलाइजर के बिना भी हमारी खेती पहले से होती आई है, सब जानते हैं। ये बी भी गलत। इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी जनरेटेड ह्यूज प्रॉफिट एंड देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। नो ग्लोबल, अगर जो ये लिखता कोई इंडियन मार्केट ही नहीं है, वैसे फिर भी गलत होता, पर ने तो ग्लोबल ही टारगेट कर दिया कि ग्लोबल में कोई मार्केट ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। वाह भाई, बिल्कुल गलत। ग्लोबल में हम देखते आ रहे हैं यूएसए है आपका, ये कनाडा है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की मार्केट भरी पड़ी है इस टाइम पे। तो डी बिल्कुल गलत है, सी हमारा आंसर सही है। सी किस लिए सही है, ये सी हमारा इसे भी जस्टिफाई कर रहा है। सी हमारा जो हमारा पहला पैसेज का क्वेश्चन था, इसका सी इसे भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ये हमने राइट किया था, तो इसी का अल्टरनेट वो दिया और इसी का अल्टरनेट फर्स्ट स्टेटमेंट दिया जो हमने गलत किया है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगर जो हम ध्यान से पढ़े तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है। ये थर्ड पैसेज है, कंप्रीहेंसिव पैसेज, जिसे आप पढ़े। इसमें केवल आप जो हमारा मैंने बताया आपको मेन टॉपिक देख ले किस चीज पर है, ये फूड कंजम्पशन पैटर्न पर, जो सस्टेनेबिलिटी इंडिया में चेंज हो रहा है पास्ट फ्यू डिकेड में। बस आप शुरुआत की हेडिंग देख लें, वो बेस्ड किस पर है पैसेज, ये जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग पैसेज था, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही आंसर था, ठीक। To implement the sustainable development goal and to achieve zero hunger goal, monoculture, agriculture practices and inventable even do not address malnutrition. Do not address malnutrition. जो हमारी करंट की फार्मिंग है वो है, क्या वो हमारी माल न्यूट्रिशन को टारगेट नहीं करती। माल न्यूट्रिशन जानिए हम क्या दे, कुपोषण। कुपोषण को क्या हमारी फार्मिंग टारगेट नहीं करती है। हमारी फार्मिंग पहले से ही कितनी चीजें उगाती आई है, जिससे हम जानते हैं, जैसे रागी हुआ, बाजरा हुआ, बहुत चीज है जो हमें कुपोषण से एलिमिनेट करती हैं। तो ये फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्यों का
करने के लिए और तो पूरी तरह मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धन कृषि परित है, भले ही इसमें कुपोषण का समाधान ना हो। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। बिल्कुल सही, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक ही क्रॉप पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे बिहार साइड अधिकतर राइस, बिना राइस उनका फूड कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश साइड राइस के अल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं। हरियाणा वीट, और ये हम देखते हैं हर हमारी बॉडी को हर तरीके के रसायन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी कैल्शियम के लिए हमें वो चाहिए, तो हमें हमारे प्रोसेस के लिए हमें वो चाहिए। तो सेकंड बिल्कुल सही बोल रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अभी से हम होल्ड पे रखेंगे, हम देखते हैं। फर्स्ट हमने एलिमिनेट किया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हमने एक स्टेटमेंट एलिमिनेट की। हम आ गए 50-50 पे। ठीक, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करते ही हम 50-50 पे आते हैं। देख रहे हो आपका जो रेशियो है कितनी जल्दी बढ़ जाता है। अगर जो आप नेगेटिव स्टेटमेंट पढ़ो, आधे बंदे सही ढूंढते हैं, आप गलत ढूंढो, गलत हटाओगे जल्दी मिलेगा। सॉरी। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर practice, farmer receive subsidies in various ways and government offer numerative prices for grains and therefore they do not and to consider crop diversity। जो हमारी गवर्नमेंट की एमएसपी दे रहा है उससे ये बोल रहा है कि वो अदर क्रॉप को देखते ही नहीं है। अनेक तरीके से सब्सिडी सरकार अदर क्रॉप को देखती नहीं है ना फार्मर। कितनी गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत। हमारा एक काटते 4 हटते 20 का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे फिलहाल के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 5 क्वेश्चन ही लाया था, 5 क्वेश्चन करके 2023 का पूरा पेपर कर दूंगा। थोड़ी अभी हेल्थ का इशू है, गले का इशू है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा अभी नहीं। और अभी मैं लाइव क्लास भी शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ। लाइव क्लास आपकी जल्दी शेड्यूल होगी दोबारा। एक लाइव क्लास मैं कर चुका हूँ जिसमें ज्यादा जो बोलते हैं बच्चे नहीं थे। सेकंड में मैं सोच रहा हूँ जो हमारी लाइव क्लास होगी वो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे होगी, पैसेज पे बेस होगी। तो हो सकता हूँ कि मैं 4-5 दिन बाद उसे कंडक्ट करूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे को फीडबैक जरूर दे, आपको ये सीरीज समझ में आ रही है, कैसी आ रही है वो भी फीडबैक दे। इसकी 4th क्लास आपको परसों मिलेगी। थैंक यू सो मच।